ये बच्चा जब भी आई थी तो सांस में काफ़ी दिक्कत थी, अभी भी सांस में दिक्कत है। देखिए जो पसली का मूवमेंट्स है ना, पसलियों का मूवमेंट इसका फास्ट है और ऑक्सीजन लेवल इसका 97 के आसपास है, 96। इसको सांस में दिक्कत कल से ही हुई है, वैसे हल्की हल्की सी 2 दिन से चल रही थी, लेकिन कल ज़्यादा बढ़ गई। अब इसको एडमिट करने की नौबत आई। आज इसने ढंग से कुछ खाया भी नहीं है बच्ची ने, तो इसके लिए हम ड्रिप लगा रहे हैं, IV फ्लूइड लगा रहे हैं। सांस में भी दिक्कत है और खाने पीने की भी इसका दिल नहीं कर रहा, कच्चा जी भी हो रहा था, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही थी। तो बेसिकली जो पराली जलती है आजकल अक्टूबर नवंबर के महीने में, उसमें ऐसे बच्चों को दिक्कत एकदम बढ़ जाती है। बच्चे की माँ से भी एक बार हम रिएक्शन लेना चाहेंगे कि इनका क्या विचार है। हमें खेतों में पराली नहीं चलानी चाहिए, इससे हमारी सेहत संबंधित बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, खांसी और आँखों में एलर्जिक रिएक्शन। इसलिए हमें इसकी सावधानी बरतनी चाहिए, जो खेत के लिए भी बहुत हानिकारक है, वो मानव स्वास्थ्य के लिए तो और भी ज़्यादा है। पराली लोग जलाते हैं, बड़ी दिक्कत की बात है। इससे बड़े सारे बच्चों को परेशानी होती है। अगर मेरी 100 की ओबडी होती है तो 15 पेशेंट्स इस चीज़ के होते हैं, और अगर 200 की ओबडी होती है तो कम से कम 50 पेशेंट्स इससे रिलेटेड होते हैं, जो कि स्किन का इरिटेशन हो गया, सांस की दिक्कत हो गई, आँखों में पानी आ रहा है। जिनको पहले से निमोनिया होता है, दमे की शिकायत होती है, उनकी वो दिक्कत बढ़ जाती है। हल्का सा जो फ्लू था वो ठीक हो सकता था, वो इसमें बढ़ जाता है। ये बच्चा कल एडमिट हुआ था यहाँ पर, सांस की दिक्कत थी, कल इसको सांस में परेशानी थी काफ़ी ज़्यादा। आजकल अक्टूबर नवंबर के महीने में पराली जलाने के बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उससे फिर ऐसे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। कल जब बच्चा आया तो पल्स ऑक्सीमीटर में जो हमने देखा कि ऑक्सीजन लेवल इसका कम था, और तब हमने इसको IV फ्लूइड लगाया। खाना खाने की भी इसमें हिम्मत नहीं थी, तो ड्रिप लगाई हमने इसको, बच्चे को ओरली ज़्यादा कुछ ले नहीं रहा था। ये पहले इससे भी, इस वाले पल्स ऑक्सीमीटर से भी देख लेते हैं फिंगर पे, और ये इससे भी, तो ऑक्सीजन लेवल कल कम था, कल लगभग 93-94 के आसपास था, आज 97-98 के आसपास पल्स ऑक्सीमीटर है। BP इसका ठीक था, आंखों से आंसू आ रहे थे और सांस में भी दिक्कत थी, अब वो चीज़ पहले से कम है। सांस लेने में दिक्कत थी बच्चे को, पराली जलाने से बहुत प्रदूषण फैले हुआ, बड़े बूढ़ों को सभी को ही बहुत दिक्कत होती है, अड़ोस पड़ोस में सभी परेशान आ इससे। कृपया करके पराली ना जलाए। कल मेरी तबीयत खराब थी और आज ठीक है। खाली मानव जाति की बात नहीं है, एनिमल्स के ऊपर भी इसका असर पड़ता है और प्लांट्स के ऊपर भी असर पड़ता है। जो हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है EPA, उसने बताया कि भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगभग बढ़ता ही जा रहा है, और 150 से ज़्यादा एयर जो क्वालिटी इंडेक्स जब हो जाता है तब ये दिक्कतें सामने नजर आने लगती हैं। जो एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो अलग अलग तरह के जानवरों को इससे दिक्कत उठानी पड़ती है, और अगर प्लांट किंगडम की बात करें, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ज़मीन के अंदर, तो वो बैक्टीरिया किल हो जाता है, फिर बल्कि उर्वरा शक्ति कम हो जाती है ज़मीन की, जो कि नेचुरली एक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और वहाँ पे एक फर्टिलाइजर बननी चाहिए थी नेचुरल, तो वो किल हो जाते हैं। उससे भी लॉन्ग टर्म में उर्वरा शक्ति कम होती है भूमि की। एक दूसरे अगर देखा जाए तो इसमें एक तो कार्बन होती है, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पराली जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करके होके स्मोक का फॉर्म ले लेते हैं। और जो जहाँ तक देखा जाए दिल्ली और NCR में तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, और वैसे तो पूरे देश की समस्या है। यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत होती है लगभग सभी को, बच्चे भी और बूढ़े भी, और इवन जो जिनका ज़्यादा बाहर का काम है वो यंगस्टर्स भी, उनको भी दिक्कत होती है। दूसरा मैं बताता हूँ कि हार्म्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो स्किन में नुकसान होता है, एलर्जीज होती हैं, रेस्पिरेशन सांस की दिक्कतें, आँखों की दिक्कतें होती हैं, और लो एनर्जी लेवल रहता है, थका थका सा इंसान महसूस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा चली जाती है। सिर दर्द या घबराहट की दिक्कत भी होती है। और जो दूसरी बीमारियाँ हैं जैसे हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और उनको इलाज करना उनका मुश्किल हो जाता है। जहाँ की इजीली इलाज हो सकता था वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम अवॉइड करना चाहते हैं कि क्या चीज़ ना खाए। एक तो ठंडी चीज़ें ना लें, ज़्यादा ठंडे जूस वगैरह, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये वैसे भी इनसे बचना ही चाहिए, और ये ऐसी कंडीशन में तो ना ही लें क्योंकि इनसे और ज़्यादा सांस की दिक्कत बढ़ जाती है। बाकी तली भुनी चीज़ें या मसालेदार चीज़ें ना लें, चाहे बर्थडे के बहाने या फेस्टिवल सेलिब्रेशन के बहाने, किसी भी वजह से अगर लेंगे तो उसमें दिक्कत बढ़ेगी। एक स्मोकिंग ना करें। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अगर स्मोकिंग करते हैं तो बच्चे को भी पैसिव स्मोकिंग का असर पड़ता है। जो फीमेल्स हैं घर में उनके ऊपर भी पैसिव स्मोकिंग का फर्क पड़ता है। धुआं तो घर में रहेगा, तो उससे नुकसान होता है, क्योंकि इससे 1 और 1 11 हो जाती हैं दिक्कतें बढ़ के। बाकी जब ओवर पोल्यूशन का टाइम है जिसमें पीक आवर्स हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसमें ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसमें ज़्यादा बाहर की फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी ना करें, घर में योग करें तो अच्छी बात। अब इसका कैसे समाधान करें, क्या क्या करें। एक तो प्लांटेशन को बढ़ावा देना चाहिए हमें, त्रिवेणी लगाएं, बड़, पीपल, नीम, ऐसे त्रिवेणी लगाएं। किसी भी तरह के पौधे जितने भी एनवायरनमेंट में हम लगा सकते हैं उतना लगाएं। ये देखिए सर्वांगासन, ये धनुरासन, मंडूकासन, और ये चक्रासन, ये हलासन, ये सर्वांगासन, ये शीर्षासन,
ये ताड़ासन। इस तरह से आसन भी अगर करें सब लोग, प्राणायाम करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, उससे भी हम काफ़ी उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि शायद बाहर जाने का मौका ना मिले तो घर में भी वेल वेंटिलेटेड प्लेस पे भी हम आसन कर सकते हैं। बाकी हरी सब्जियां खाएं, गाजर, पेठा ऐसी सब्जियां खाएं और जिसमें विटामिन ए, सी, ई हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, और हर्ब्स का उपयोग करें, जैसे अदरक का, तुलसी का, हल्दी का, काली मिर्च का, लहसुन का। ये ब्लड प्योरीफायर्स हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी क्लींजिंग करते हैं और हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी क्लींजिंग करते हैं। थोड़ा सा नवाया पानी पिएं, थोड़ा सा गर्म पानी पिएं। ये बड़े छोटे छोटे साधन देखने में लगते हैं, लेकिन इससे हमारी लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है और उसका सामना घर पे ही हो सकता है। मतलब परेशानी का सामना घर पे कर सकते हैं और एडमिट करने की नौबत नहीं आती। मेरा हमेशा ये टेंडेंसी रहती है कि दवाई से बच के अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज से हेल्दी रह सकें, और ये पूरे समाज में मैसेज जाना चाहिए, जितना भी हो सके पराली के नुकसानों के बारे में भी आप सबको बताएं और क्या समाधान हम घर पे कर सकते हैं, ये भी आप सबको स्प्रेड करें। जब बच्चा एडमिट करना पड़ता है, हमें कोई भी एडमिट होता है पेशेंट, तो उससे पहले हमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने पड़ते हैं कि इस समय इसकी सांस ऑक्सीजन कितनी मिल रही है और कितनी ऑक्सीजन अंदर लेने की शक्ति है। फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं, नेबुलाइज करते हैं, उसके बाद दोबारा फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं कि भाई कितना इंप्रूव हुआ, तो उससे पता लग जाता है कि भाई हाँ इसको आगे जरूरत है एडमिशन की। बाकी कई बार ब्लड टेस्ट भी करने पड़ते हैं, एक्सरे भी करना पड़ता है। जहाँ तक पराली की बात है, 3 तरह के इसके यूज है पराली के। एक तो जैसे सीट, बैठने की सीट हो, उसको कॉम्पैक्ट करके सीट बनाने के काम में आ सकती है। दूसरा वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए फ्यूल, एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्यूल का काम कर सकती है पराली, जो उसका एक अच्छा यूज़ है। फिर उसके अलावा इसमें कंपोस्ट भी बना सकते हैं, गड्ढे खोद के ज़मीन में, उसमें पानी डाल के और पराली को डाल के उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ की उसे नुकसान होना था वहीं उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो मेरा बेसिक मकसद तो यह है कि भाई हमारी हेल्थ ठीक रहे, हमारे बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, हमारे बच्चे सब हेल्दी रहें। तो उसके लिए जितना भी समाज के जागरूक लोग, बुद्धिजीवी वर्ग जितना बढ़ चढ़ के इस बारे में जागरूकता ला सकते हैं लोगों के बीच में, वो जागरूकता सब लोग लाएँ। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप बात करें। थैंक यू।